हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही वाइड टॉपिक होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियली स्टेटमेंट को एनालाइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी आता है। तो उसके लिए हमने 1 ईयर, ठीक है, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारे 1 ईयर के लिए बनते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं। इसके अंदर हम कंपैरेटिव टू शीट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। ठीक है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो है, ट्रेंड परसेंटेज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम दो बैलेंस शीट बोल दीजिए या दो स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर दिया है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होता है उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइम पे कि 31 दिसंबर को या 31 मार्च को एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब हम स्टडी करते हैं, तो उसको हमने नेम दे दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स का। क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस लिए यूजफुल है वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन पर्पस, ये जो इम्पोर्टेंट पर्पस हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एनालाइज करना चाहते हैं। फर्स्ट वन है असेसिंग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स ने आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आपके बिजनेस की एक्सीलेंस को चेक करना चाहते हैं, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से बिजनेस रन हो रहा है। सेकेंड वन है जजिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बिजनेस है उसमें क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, लॉयल्टी कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसको चेक किया जाता है। बैंकरप्सी ऑफ द फर्म को फोरकास्ट किया जाता है कि क्या बैंकरप्ट हो सकता है, कितने बैड डेट्स वगैरह हैं। ये पोजीशन भी स्टेक होल्डर्स के लिए हेल्पफुल है अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए या कंपनी के जो बॉन्ड्स की रेट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, उनका अनुमान लगाने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्पफुल है। अब ये चीज़ है ना, आपको जैसे धीरे धीरे मैं ये बताऊंगी आपको सारी टेक्निक्स, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो इस लेंथी टॉपिक को हम डिवाइड कर देंगे और उस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग ही आपके सामने वीडियोस आएगी। नेक्स्ट वन है कि फर्म के अंदर मार्केट में रिस्क कितना है, इस फर्म का मार्केट रिस्क कितना है। आगे बहुत सारे रिस्क भी आएंगे, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया जाएगा। तो अब भी मैं शॉर्ट के अंदर बताती हूँ किसी फर्म का मार्केट रिस्क कितना है, कि कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है उनके शेयर्स का, उनकी इन्वेस्टमेंट का। तो वो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो सब हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेक्निक्स या हम इसको टूल्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड परसेंटेज, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, मार्केट वैल्यू एडेड एनालिसिस और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 100% क्वेश्चन आने के फुल चांसेस होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेम से ही पता चल रहा है कि 2 टाइम पीरियड उनका कंपैरिजन होता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये एक रफली एनालिसिस होता है, इसको हम साइंटिफिक एनालिसिस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब फिजिकली कोई भी चेंजेस आ जाते हैं डाटा के अंदर, तो डाटा के अंदर चेंजेस आते ही इनकी परसेंटेज में भी चेंजेस आ जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट साइंटिफिक एनालिसिस। बट एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी कंपनी की नेट सेल्स जो है वो 2020-21 में 305.35 करोड़ थी और 21-22 में 383.62 करोड़ थी। तो
अब कितना डिफरेंस हुआ 2021 में, नियर बाय ले लेते हैं 305 और इधर हो गए 383, तो चेंजेस हुए, ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। और कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, वो हुई है 25.77% ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आपने सेल्स के अंदर चेंजेस दिखा है कि लास्ट ईयर इतनी करोड़ थी और इस ईयर हमारा 383.63 करोड़ था, तो फर्म की ग्रोथ हो गई है। तो आपने कंपैरिजन कर लिया, इस तरह से आप प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हो, सेल का, परचेज का, किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकते हो और आप अपने बिजनेस का एनालाइज कर सकते हो। बट ये साइंटिफिक नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन है हमारी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर फिगर को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि आपको लिखा है टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, कि ये 100 के इक्वल है, और सारी की सारी फिगर्स को हम परसेंटेज ऑफ टोटल, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का टोटल है उसको बेस मान के और फिर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो आप यूटिलिटी में क्या बोलोगे कि इसके अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है कि जैसे कि 21 का 22 के साथ, कि एसेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ कि हमारी एसेट्स लास्ट ईयर इतनी थी और इस साल इतनी है, तो परसेंटेज की फॉर्म में, कि मान लीजिए एसेट्स लास्ट ईयर 25% थी और अब की बार 29% हो गई है, इट मीन्स 4% की ग्रोथ हुई है। वही लाइबिलिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो, एक इंडस्ट्री के अंदर जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी फॉर्म्स के साथ। ठीक है, बिजनेस की साउंडनेस को चेक किया जा सकता है एसेट्स और लाइबिलिटीज का कंपैरिजन करके, या एक पर्टिकुलर ईयर की एसेट्स को नेक्स्ट ईयर की पर्टिकुलर एसेट्स के साथ हम कंपैरिजन कर देते हैं। आई बात समझ। ट्रेंड देख सकते हैं वेरियस आइटम्स का, कि ट्रेंड हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए अब फॉर्मेट आ गया है, ये फॉर्मेट है कॉमन साइज बैलेंस शीट का, और जो भी डेट है पर्टिकुलर उस डेट को आप लिख सकते हो। और ये देखिए हमने इसको इस तरह से 3 में पार्ट में डिवाइड किया, पहले पर्टिकुलर्स, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट और फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट अमाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि परसेंटेज के अंदर लेके चलते हैं। अब एब्सोल्यूट अमाउंट में भी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम 2 पर्टिकुलर ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, तो इसलिए 21 और 22 2 ईयर ले लिया। उसी तरह से परसेंटेज में भी हम 2 ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉलम्स बना दिए हैं। अब पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले आ जाएगी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है वो लिख सकते हो, करंट लाइबिलिटी या कोई प्रोविजंस है उनके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, आपको मालूम ही है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए हमने इसके अंदर पूरा एनालाइज कर दिया है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर कीजिए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ऑक्सफोर्ड लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें सारी की सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज सब कुछ गिवन है। तो फर्स्ट वन है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे अब हमने फॉर्मेट ना लिख के ये लिखना है एज एट, जो भी आपको डेट दे रखी है 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च, डॉट लगा दीजिए, मार्च 2022। अब इक्विटीज एंड शेयर कैपिटल हमें इन लैक्स के अंदर दे रखा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 16 और इसी तरह से 16, तो ये आपको ले लीजिए 16 लैक्स और 16 लैक्स। नेक्स्ट वन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लैक्स की, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है हमें 4 लैक्स, और नेक्स्ट में है 5.40, 4 लाख और 5.40। नेक्स्ट वन है नॉन करंट लाइबिलिटीज 14 लाख और 14.40, 14 लाख हो गया 14.40।
ये हम लिख लेते हैं कि इन लैक्स में है हमारी सारी अमाउंट्स। नेक्स्ट वन है करंट लाइबिलिटीज 2.80 एंड 5.36, 2.80 5.36। फिर है लास्ट में प्रोविजन है 1.20 और 1.84 के। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे 2021 की इसको एडिशन कर लेंगे और 2022 का भी एडिशन कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा इधर 40 लैक्स का और इधर आ जाएगा 45 लैक्स का। सेम ऐसे ही हम लाइबिलिटीज को कर लेते हैं, सॉरी एसेट्स को कर लेते हैं। एसेट्स हैं 28 और 30.60। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट 4 लैक्स और सेम ही है इन्वेस्टमेंट 4 लाख की और 4 लाख की। नेक्स्ट वन है करंट एसेट्स, वो है इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स नहीं दे रखी हैं। आई होप ये इसका एसेट्स के अंदर ब्लॉक्स है ना, तो ये नॉन करंट एसेट्स है आपकी 8 लैक्स और 10.40। तो बच्चे इसी तरह से 28, 4 और 8 का टोटल कर लोगे और इन 3 आइटम्स का टोटल कर लोगे, ये भी आ जाएगा 40 लैक्स और 45 लैक्स का। हमें मालूम है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल होता है, तो इसके अंदर तो कोई इश्यू ही नहीं है। 40 लैक्स है, 40, 45, 45। अब हमने परसेंटेज करना है, कैसे करेंगे परसेंटेज प्लीज ध्यान से समझिएगा। 16 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इनटू में 100। ठीक है, ये फर्स्ट जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो है 16 लाख अपॉन में इसका जो बेस टोटल है वो 40 लैक्स है, इनटू में 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ, ये कितना आ गया 40%। क्लियर है। नेक्स्ट वन इसी तरह से आपने सारा कंपैरिजन करना है। 2 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100, 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 5। फिर 10, 14 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 35 कर लोगे। इसी तरह से 2.80 कर लोगे तो ये 7 और इसका परसेंटेज आ जाएगा 3। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन अब 22 का टोटल करना है, तो 16 डिवाइड बाई 45 इंटू में 100 कर लोगे तो वो आ जाएगा 35.56। फिर 2 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 कर लोगे तो वो आ जाएगा 4.44। फिर 12 आ गया। ठीक है बच्चे, ये मैं आपको सारा सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, आपको मैंने बेस कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है 32 11.91 और लास्ट वन है 1.84 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 तो ये हो गया 4.09। ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऑब्वियसली क्या आएगा 100 और 100 आएगा। सेम ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज का टोटल करना है 28 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100, वो करोगे तो आपके पास आ जाएगा 70। फिर 4 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 10, 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 20, 30.60 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 68, 8.95, 23.11, 8.89, ये भी 100 ही हो जाएगा इसका टोटल। तो अब आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो गया है कि 40% था और 22 में 35.56 हो गया। इट मीन्स आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज है वो डिक्रीज हुआ है। 5 से 4.44, 10 से 12 हुआ है तो 10 से 12 आपके रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 35 से 32 हुआ है तो 35 से 32 नॉन करंट जो लाइबिलिटीज थी वो आपकी डिक्रीज हुई है। इट मीन्स आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। तो ये आपके लिए कंपैरिजन करना परसेंटेज की फॉर्म में इजी हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, वो सेम ही बात है। ठीक है, आगे आपको समझ। तो जो आज हमने 2 कर लिए हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज, इस तरह से हम सारे धीरे धीरे सारी अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक छोटी सी अपील है आपसे कि अगर आपको क्लास समझ आई है, टॉपिक पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।